हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए, मैं मेरे लैपटॉप का एचडीडी चेंज करने वाला हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव मैं चेंज करने वाला हूँ क्योंकि उसमें बहुत डेटा भर चुका है। 1 TB का एचडीडी था, वो पूरा भर चुका है और मैं उसको अभी बैकअप भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं उसको बैकअप करने के लिए जाऊँगा ना, ये बहुत टाइम लेगा। तो मैंने सोचा कि बैकअप नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम हार्ड डिस्क ही चेंज करते हैं। ओके, मैं अभी हार्ड डिस्क निकाल के मेरे लैपटॉप पर एसएसडी लगाने वाला हूँ। ओके, और मैं ये एसएसडी लगाने वाला हूँ एच जी लेगा। 2.5 SATA और 6 GB/s स्पीड है इसकी, और ये 3 years वारंटी के साथ आती है। अगर आपको 3 साल में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वारंटी के लिए भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से वारंटी करना है, क्या करना है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको बाय करना है तो मैंने इनका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये 4 गुना स्पीड रहता है यार। ओके, एचडीडी से एसएसडी जो है 4 गुना स्पीड रहता है। और क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, एचडीडी और एसएसडी में क्या डिफरेंस है, क्यों स्पीड होता है और कितना लॉन्ग टाइम तक आता है, कौन सा अच्छा है, इसके ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको आई बटन पर जो है वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं एसएसडी चेंज करने से पहले, मतलब एचडीडी रिमूव करके एसएसडी चेंज करने से पहले मैं किन किन चीज़ों का मैं ध्यान में रखूँगा। नंबर 1, मुझे चाहिए विंडोज़। राइट, मेरे लैपटॉप पर कौन सा विंडोज़ है उसका मैंने वर्जन चेक किया। वर्जन चेक करने के बाद मैं ऑनलाइन चला गया। ओके, मैंने उस वर्जन को सर्च किया तो मुझे एक वेबसाइट पर एसी विंडोज़ की ISO फाइल मिल गई। ओके, तो मैंने उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने पेन ड्राइव में, जो पेन ड्राइव होता है, इसको मैंने बूटेबल बना लिया है। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है किस तरह से जो है विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ जब मैं इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है। राइट, तो फिर यहाँ पर आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं चेंज करूँगा, किस तरह से लैपटॉप ओपन करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप भी एचडीडी से एसएसडी चेंज करना चाहते हो, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। और जो कुछ आइडिया नहीं जिसको किस तरह से लैपटॉप को ओपन करना है, तो प्लीज़ इस स्टेप को फॉलो मत कीजिए। और जिसको पता है उनका लैपटॉप किस तरह से ओपन करना है, वो लोग जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको बाय करना है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। देखिए, मैंने फर्स्ट क्या बैकअप किया है, मैंने बैकअप किया है सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर, वो है फिल्मोरा 9, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे वीडियो एडिट करने के लिए। तो मैंने यही सॉफ्टवेयर सिर्फ बैकअप किया है। उसके बाद जो बाकी के सॉफ्टवेयर से, जैसे मान लो मैं ऑडासिटी का इस्तेमाल करता हूँ मेरा रिकॉर्ड करने के लिए, वो मुझे ऑनलाइन पर मिल जाएगा। कम MB का सॉफ्टवेयर है तो मैं उसको आराम से डाउनलोड कर सकता हूँ। गूगल क्रोम ऑनलाइन पर मिल जाएगा, आराम से मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बैकअप नहीं लिया है। जो मेरा डेटा है वो हार्ड डिस्क के अंदर ही रहेगा। इन फ्यूचर में अगर मुझे मतलब कुछ फाइल्स चाहिए तो मैं इस हार्ड डिस्क को जो है एज एक्सटर्नल में इस्तेमाल कर लूँगा, जहाँ से मैं डेटा जो है ले सकता हूँ। अभी फिलहाल मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पर काम नहीं है इस हार्ड डिस्क में, तो मैं इसको हार्ड डिस्क में तो इसलिए मैं इस हार्ड डिस्क को डायरेक्टली पूरा ही रिमूव करूँगा। तो चलिए हम लैपटॉप को ओपन करते हैं और हमारा एचडीडी जो है रिमूव करके एसएसडी इंस्टॉल करते हैं। सो पहले मैं लैपटॉप को जो है ऑफ़ कर लेता हूँ। ओके, पहले मैं शट डाउन करता हूँ इसको। सो लैपटॉप में शट डाउन हो चुका है और जो चार्जिंग केबल है वो भी मैंने रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बैटरी रिमूव करता हूँ। ओके, बैटरी रिमूव करना है आपको। ओके, इस तरह से बैटरी रिमूव करने के बाद देखिए, स्क्रूज जो होते हैं ना, स्क्रूज सब लैपटॉप के अलग अलग जगह पर सेम रहेंगे, इस तरह से हम नहीं बोल सकते। ये मेरा HP का लैपटॉप है तो इसके जो स्क्रूज है वो सब जगह पर जो है सेम है। ओके, और सब लैपटॉप्स ऐसे आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर जो है छोटा स्क्रू रह सकता है और साइड में बड़े स्क्रूज रह सकता है। ये डिपेंड करता है लैपटॉप के ऊपर। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मॉडल नंबर दबा के कि किस तरह से जो है इस लैपटॉप को ओपन करना है, मतलब जो तुम्हारा मॉडल नंबर है ना उसको ओपन करना है। तो आप एग्जैक्टली उसी का मॉडल नंबर जो है टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ओके, और ज़्यादातर जो है जो पुराने लैपटॉप्स आते हैं ना जिसमें बैटरीज रहती थी, तो उसके डाउन साइड में जो है इस तरह से यहाँ पर ऑप्शंस रहते थे, मतलब यहाँ पर स्क्रूज रहते थे। आपको बैटरी के डाउन साइड में भी देखना है। और ये मेरा बहुत पुराना लैपटॉप है। और लैपटॉप को ओपन करने के लिए आपके पास एक ये रहना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको ओपनर कहते हैं। ओके, ओपनर रहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल मेरे लैपटॉप को ओपन करने के लिए ओपनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार ओपन किया है, तो मुझे मतलब एकदम लूज़ हो चुका है, मैं आराम से इसको ओपन कर सकता हूँ। ओके, तो स्क्रूज़ कहीं नियर पे रख लेना। समटाइम्स क्या होता है वो स्क्रूज जो है पूरे बाहर नहीं आते हैं, तो उस टाइम पर आपको फर्स्ट जो है इस तरह से रिमूव कर लेना, मतलब लूज़ करके रख लेना है। उसके बाद जो है हम लैपटॉप को उल्टा घुमाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से। ओके, इस तरह से करेंगे तो आपको स्क्रूज जो है डाउन में मिल जाएंगे। और सही से देख लेना, समटाइम्स हम स्क्रूज सही से देखते नहीं है और ओपन करने के ट्राई करते हैं, तो उस टाइम पर जो है लैपटॉप
जो ये होता है ना स्क्रू लगाने का जो ऑप्शन, वो टूट जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, तो फिलहाल इस लैपटॉप को मैंने बहुत से बार ओपन किया है, तो मैं इसको इस तरह से जो है ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको ओपन करने के लिए ना वो जैसे ओपनर मैंने बता दिया ना, वो ओपनर आता है। ओके, तो फिलहाल मेरे पास ओपनर नहीं है, तो मैं इस तरह से जो है इसको ओपन कर लूँगा। और एकदम ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नॉर्मली आप रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है इन हिंजेस को। ओके, इसको हिंजेस कहते हैं। अगर ये एक बार टूट गए ना तो आपको पूरी बॉडी ही चेंज करना पड़ता है। ओके, जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको इन हिंजेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर है फिलहाल मेरा हार्ड डिस्क, तो इसको मैं रिमूव करूँगा और जो मेरा SSD है इसको मैं रीसे इंस्टॉल करूँगा। ओके, तो उसके लिए मैं फर्स्ट देखता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कनेक्शन है। तो पहले मैं रिमूव करता हूँ इसका कनेक्शन, जो हार्ड डिस्क का कनेक्शन है मदरबोर्ड से। ओके, तो मैंने इसको रिमूव किया है। तो कनेक्शन तो रिमूव हो चुका है और यहाँ पर जो है 3 जगह पर जो है स्क्रूज़ है, तो मैं इन तीनों स्क्रूज़ को जो है यहाँ पर से रिमूव कर लेता हूँ। सो मैंने तीनों स्क्रू जो है निकाल लिया है। निकालने के बाद जो है मैं इस हार्ड डिस्क को इस तरह से ऊपर लेता हूँ। ओके, सो ये हार्ड डिस्क जो है रिमूव हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये जो साइड में इसका केस है ना, इसको हमको रिमूव करना है। और साइड में भी इस तरह से जो है स्क्रूज रहते हैं यहाँ पर, तो इन चारों स्क्रूज को मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो जो इसका साइड पैनल है वो मैंने निकाल लिया है। ओके, जिसको सपोर्टिंग भी कह सकते हैं। और ये है इनका मेन कनेक्टर, जिसको हमको हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड कनेक्ट करना है। ओके, ये है कनेक्टर, तो मैंने इसको रिमूव किया है। तो इसमें बहुत डेटा है यार, 1 TB के आसपास इसके अंदर डेटा है। चलो खैर, मैं अभी SSD लगा लेता हूँ। ओके, तो ये है SSD। ओके, SSD आप देख सकते हैं। तो मैं इस SSD को अभी ये जो साइड पैनल्स थे उससे मैंने जो भी निकाल लिया था ना, जो सपोर्टिंग, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए, जब भी आप ये लगाते हो ना तो एक बार सही से चेक कर लेना। समटाइम्स क्या होता है, आप इस तरह से पकड़ के लगाएंगे यहाँ पर तो देखेंगे और लगाएंगे भी, लेकिन यहाँ पर देख लेना सामने कनेक्ट नहीं हो जाएगा। राइट, ये गलती होती है बहुत से बार। तो आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है पहले। ओके, इस तरह से टेस्ट चेक कर लेना है। सब जगह पर देखने के बाद जो है आप स्क्रूज लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया अभी। वो प्रॉब्लम था, यहाँ पर स्क्रू तो फिक्स किया, लेकिन जो राइट साइड का मैंने स्क्रू फिक्स करने का जब टाइम आ गया तो वो सही से बाइट नहीं आ रहा था। क्योंकि देखिए समटाइम्स, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा साइज़ का है। ओके, जो ये पैनल है ना इसका, ये थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ का है, तो एग्जैक्टली वो बाइट नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा लूज़ करके जो है बैक साइड में ले लिया। ओके, सो इस तरह से होता है, तो आपको सही से ध्यान रख लेना है। और अर्जेंट कुछ नहीं करना है यार, आराम से बैठ के कर लेना, काम इजीली हो जाता है। अगर आप अर्जेंट करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। और जब मैं काम करता था ना, तो कोई भी कस्टमर आके मुझे बोल देता कि मुझे अर्जेंटली ये करना है वो करना है, तो मैं उसको मना कर लेता कि अर्जेंटली कुछ भी नहीं हो जाएगा। ओके, तो कभी भी अर्जेंटली नहीं कर लेना है, आपको आराम से जो है इसके ऊपर वर्क करना है। ओके,
और मेरे लैपटॉप का वाईफाई कार्ड ख़राब हो गया है यार, इसलिए वाईफाई कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो पार्ट्स मिलने की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और कि बहुत सी जगह पर पार्ट्स मिलते नहीं हैं, मतलब बहुत से सारे लैपटॉप्स के पार्ट्स जो है वो मिलते नहीं हैं। ये सबसे बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैंने बहुत से अलग अलग वेबसाइट्स पर ट्राई भी किया पार्ट्स के लिए। इंटरनेशनल दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट दिखा रहे हैं, इंडियन कोई मुझे वेबसाइट नहीं मिला जहाँ पर सबके पार्ट्स मिलते हैं। ओके, तो चलो खैर, कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद मैं इसको फ़िलहाल वो जो कनेक्टर था ना, ये कनेक्टर, इसका मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, सो कनेक्टर जो है कनेक्ट हो चुका है, और मैं इस हार्ड डिस्क को जो है वापस से बिठाता हूँ। देखिए, जब आप हार्ड डिस्क बिठाते हो ना, तो ये जो होल दिख रहा है आपको, सो नॉचेस रहते हैं कि आपको नॉचेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लैपटॉप के अंदर ना हर एक जगह पर अलग अलग नॉचेस मिलेंगे। सो उन नॉचेस का आपको देखना है और एग्जैक्टली जो है उसके ऊपर बिठा लेना है। सो चलो खैर, मेरा हार्ड डिस्क जो है बिट चुका है। अभी मुझे स्क्रूज लगाने हैं साइड में, जो 3 स्क्रूज थे। जब आप ओपन करते हो ना, तो सही से आपको याद रख लेना है कि कहाँ से कितने साइज़ के स्क्रूज जो है आपने रिमूव किया था, वो आपको सब माइंड में रखना पड़ता है। सो हार्ड डिस्क के जो 3 स्क्रूज मैंने रिमूव किए थे, वो मैंने वापस से बिठा लिए हैं। अभी मैं इसके जो भी केबल्स है उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मदरबोर्ड को। ये सही से बिठाना है जो कनेक्टर्स आपने रिमूव किया है, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं हो जाएंगे ना सही से, तो आपका हार्ड डिस्क जो है रीड राइट नहीं हो जाएगा, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो जाएगा। आपका विंडोज़ बूट भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि विंडोज़ हमारा हार्ड डिस्क के अंदर रहता है, राइट। तो जो भी आप केबल कनेक्ट कर रहे हैं, तो सही से एक बार देख लेना। सो फिलहाल पूरा कनेक्ट हो चुका है। अभी मुझे वापस से जो है पैनल डाल लेना है। ओके, मैं पैनल को वापस कनेक्ट करता हूँ। ओके, सो पैनल जो है वो बैठ चुका है। अभी मैं स्क्रूज लगा लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि अलग अलग स्क्रूज हो सकते हैं, आपको देख लेना है। फिलहाल HP का लैपटॉप है, तो इसके सब स्क्रूज ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर। सो स्क्रूज तो कनेक्ट हो चुके हैं। मैं वापस से लगा लेता हूँ बैटरी। अब मैं करता हूँ लैपटॉप को ऑन। तो लैपटॉप तो ऑन हो चुका है, बट यहाँ पर दिखा रहा है बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज़ इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क। मतलब हार्ड डिस्क तो मेरा कनेक्ट हो चुका है, मुझे इतना तो भरोसा है जो मैंने काम किया है उसके हिसाब से। लेकिन इसमें अभी विंडोज़ नहीं है, राइट। तो मुझे अभी विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज़ इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अभी फ़िलहाल मैं इस लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करता हूँ। ओके, और जैसे मैंने इस पेन ड्राइव का बूटेबल बनाया था बिफोर चेंजिंग हार्ड डिस्क, तो मैं इस पेन ड्राइव को जो है यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। पेन ड्राइव को तो मैंने कनेक्ट किया। अभी मुझे इस लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने के लिए मैं Ctrl+Alt+D दबा देता हूँ। ओके, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा इस विंडो पर। द सिलेक्शन बूट डिवाइस फेल्ड, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम हो गया था। जो मैंने ISO फाइल डाउनलोड किया था, वो शायद ISO फाइल में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो पेन ड्राइव से जो है बूटेबल, मतलब बूट नहीं हो रहा था। ओके, पेन ड्राइव तो बूटेबल मैंने किया था, लेकिन वो फाइल जो है वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने कौन से मेथड से उसको सॉल्व किया, ओके, कौन सा टूल मैंने नेक्स्ट इस्तेमाल किया बूटेबल बनाने के लिए, कहाँ से डाउनलोड किया,
वो सब मैंने पूरा आपको एट द एंड बता दिया है। ओके, मतलब बिहाइंड द सीन आप बोल सकते हो, एट द एंड मैंने बता दिया है। और उस वीडियो को देख लेना, ओके, एंड तक देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। और एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो है होते रहता है, हमारा काम ही यही है, अगर प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व करना, राइट। तो वीडियो को ज़रूर से पूरा देख लेना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप SSD चेंज, मतलब HDD टू SSD चेंज करेंगे तो आप किस तरह से उसको फेस करेंगे, किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और एक बात यहाँ पर, जो मैंने विंडोज इंस्टॉल किया ना, वहाँ पर मेरा वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो इस तरह से होता है। तो मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है। ओके, अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से विंडोज़ को इंस्टॉल करना है, तो मैंने आई बटन पर आपको एक वीडियो दे दिया है, वहाँ पर से आप सीख सकते हैं किस तरह से जो है विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। फिलहाल यहाँ पर भी मैंने विंडोज़ इंस्टॉल किया है, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है। ओके, तो अभी चलते हैं एट द एंड पर। सो जैसे आपने देखा, अभी मेरा विंडोज़ जो है पूरा इंस्टॉल हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है इनका फास्ट बूटिंग है। ओके, जैसे फर्स्ट था, ओके, जब HDD था तो किस तरह से फास्ट है, और SSD था तो किस तरह से फास्ट बूटिंग है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट मैं चेक करता हूँ कि किस तरह से जो है HDD की बूटिंग स्पीड है, और बाद में मैं SSD लगा के देखूंगा कि किस तरह से जो है SSD की स्पीड है। ओके, फिलहाल अभी इसमें HDD ही है, राइट। तो मैं देखता हूँ किस तरह से जो है इसकी बूटिंग स्पीड है। मैं ऑन करता हूँ इस लैपटॉप को। ओके, 30 के आसपास, मतलब 30 इस तरह से जो है ये टाइम ले रहा है बूट होने के लिए। SSD लगाने के बाद देखते हैं किस तरह से जो है इसकी स्पीड है। जैसे आपने देखा, ओनली 15 सेकेंड में जो है मेरा लैपटॉप अभी बूट हो रहा है। ओके, मैं कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से जो है उनकी स्पीड है सॉफ्टवेयर ओपनिंग की। ओके ओके, जैसे मैं एक्सपेंड को ओपन करता हूँ और फिर मेरा ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ओके, अच्छी स्पीड है यार, मतलब HDD से बहुत डिफरेंस है ये। ओके, और न्यू भी हो चुका है, राइट, विंडोज़, तो ऑब्वियसली थोड़ा स्पीड ही चलेगा। देखते हैं 1 मंथ बाद किस तरह से है, मतलब सेम स्पीड है या कम हो चुकी है, बूटिंग स्पीड हो या वर्किंग स्पीड हो। ओके, सो जैसे आपने अभी देखा किस तरह से जो है HDD बूट होता है कितना स्पीड से, और SSD बूट होता है, आपको अभी पता चल गया होगा, राइट। और जैसे मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। देखिए, उसको सॉल्व करने के लिए मैं चला गया डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर। वहाँ पर जाने के बाद उनका डायरेक्टली एक ऑप्शन था पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का। ओके, तो मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर लिया, और उनका जो ऑप्शन था उसके थ्रू जो है मैंने पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिया। और वहाँ पर क्या होता था, मतलब उस मेथड से अगर आप बूटेबल बनाने के लिए जाएंगे तो आपको इंटरनेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है। मेरे पास तो वाईफाई अवेलेबल है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ऑनलाइन में ही जो है मेरा पेन ड्राइव बूटेबल बन गया था। ओके, तो उस मेथड से जो है मैंने सॉल्व कर लिया। और लैपटॉप तो ख़राब था, राइट, मतलब विंडोज़ ही नहीं था, तो किस तरह से मैंने उसको सॉल्व किया, तो उस टाइम पर मैंने दूसरा, मेरे पास एक लैपटॉप था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया था। ओके, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, मेरे पास दूसरा लैपटॉप था, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाती। ओके, दूसरा लैपटॉप था तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका। सो होप आपको इससे, देखिए, एक छोटा सा ही प्रॉब्लम था, लेकिन इस तरह से होता है।
ओके, बिहाइंड द सीन इस तरह से होता है और मैंने यहाँ पर कुछ छुपाया नहीं है, जो भी होता है बिहाइंड द सीन पूरा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू मिल गई होगी। अगर आपको 1% भी वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और जो भी आपके ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता देना। ओके, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं और आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं यार। ओके, कमेंट ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।